बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं ढोसा ब्लॉग्स। प्यारे प्यारे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों, इसका दूसरा दिन है कि इलेक्ट्रिक ने अपनी जो है वो हरकतें रोज पे रखी हुई है और लाइट का आना जाना मुसलसल लगा हुआ है। आवाम की अभी आँख खुलती नहीं है कि पता चलता है कि ये लाइट चली जाती है और उससे फिर आँख खुलती है, पता चलता है थकन के हमारे बुरा असर हो रहा है, लेकिन हमें जो है वो आज का दिन भी ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। खैर, आ रही है जा रही है। खैर, एक और तरफ चलते हैं। आज खैर खैर ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ। IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने की मंजूरी जो है वो दे दी है और मजीद जो रिमेनिंग जो इंस्टॉलमेंट थी वो मिलने वाली है बहुत जल्दी। लेकिन अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आखिर हम अपने पैरों पे कब खड़े होंगे। मुल्क को इससे क्या फ़ायदा होगा, आवाम को इससे क्या फ़ायदा होगा। अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ। देखिए, कभी भी आप लोग इस चीज़ को तो भूल जाइए कि आवाम को कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सारे पैसे जो है सियासतदान अपनी सियासत में इस्तेमाल करेंगे, अपनी सियासी कैंपेन्स के अंदर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चाहे नवाज शरीफ की हुकूमत आ जाए, चाहे जरदारी की हुकूमत आ जाए और किसी की हुकूमत आ जाए, कभी भी आवाम को फ़ायदा नहीं हुआ है, आवाम को उल्टा नुकसान हुआ है। क्योंकि अभी यही टैक्स जो इन्होंने लिया है गालिबन 600 अरब 40 करोड़ डॉलर के दरमियान ये बन रहा है, इससे आवाम को फ़ायदा क्या होगा? आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये आवाम जो है वो बिजली की मद में, ऑयल की, पेट्रोल की मद में और चीज़ों की जो आटा, चीनी, चावल जो रोज़मर्रा की अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफे की सूरत में आवाम जो है वो टैक्स इनका पे करेगी। मतलब टैक्स लेते हैं ये लोग और पे करेंगे हम। ठीक है, इस चीज़ को फौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए, आवाम को फ़ौरन बाहर आना चाहिए और हुकूमत से एहतजाज करना चाहिए कि आप जो है वो ये हरकतें फौरी तौर पे बंद करें, क्योंकि हम अब मज़ीद जो है वो आप लोगों के जो किए धरे हैं वो हम पूरे नहीं करेंगे। ठीक है, आपने टैक्स लिया है, अपनी ज़ात के लिए लिया है, पाकिस्तान के नाम पे लिया है, कहीं पे बता दीजिए आपने टैक्स लगा, ये जो आपने कर्जा लिया है वो लगाया हो कहीं पे। ठीक है ना, हमें आज तक नज़र नहीं आया। अलावा इसके हाँ चलो, और जो ख़जाने के अंदर पड़े थे उससे आपने ऑरेंज लाइन ट्रेन बना दी, आपने ग्रीन लाइन बस बना दी, आपने येलो लाइन बस बना दी, ट्रेन बना दी, मतलब ये चीज़ें की हैं। आवाम को आपने अपने पैरों पे खड़ा होने नहीं दिया। मुल्क के अंदर कोई तरक्की का काम करता है तो आप उसको गायब करा देते हो। कोई अगर सोलर प्लेट से या सोलर एनर्जी से कोई गाड़ियाँ बना रहा है या बगैर पेट्रोल के गाड़ी चलाने की कोशिश करता है, वो कामयाब तजर्बा भी कर लेता है और मुल्क को कहता है मैं आपको पानी से जो है वो गाड़ी चला के दूंगा और मुल्क जो है पेट्रोल फ्री हो जाएगा, तो आपने अपने खांचे के चक्कर में उसको गायब कर लिया। कोई अगर कोई ऐसी लेज़र गन वगैरह बनाते हैं जो हमारे आर्मी की काम आने वाली होती है या हमारे फोर्सेस के काम आने वाली होती है, वो बंदा गायब हो जाता है। कोई चीज़ ऐसी है कि जो मुल्क की तरक्की के लिए कारामद होती है, जैसे बिजली की पैदावार है, आप घर घर के अंदर बिजली पैदावार के जो इजाज़त दे देंगे, बंदे अपनी बिजली खुद पैदा करें और ख़ुद इस्तेमाल करें। ठीक है, किसी को नहीं दे भले से, उस चीज़ को भी फौरी तौर पे जो है उस जुर्माना लगा के बंदे को कैद और उसके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना आयद करके कौम को हिरासत कर देते हैं। तो हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो है वो, जहाँ पर हम लोग एक अर्से से क्या कहते हैं कि मजाक उड़ा रहे थे कि हिंदुस्तान के अंदर बाथरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, बाथरूम नहीं है, हिंदुस्तान हमसे कई करोड़ गुना आगे चला गया, लेकिन हम लोग जो है वो अभी तक मजाक उड़ाने में लगे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिए कि खाली मजाक उड़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। हमने आज तक कुछ प्रैक्टिकल किया नहीं है, किसी सियासतदान ने किया नहीं। कोई कहते कि यार चलो हम लोग जो है वो कोई अच्छी डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं, कोई यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं, या ये जो यंग जनरेशन या ओल्ड जनरेशन में से कोई भी अगर मुल्क के लिए कोई फ़ायदा पहुंचा सकता है तो हम उसको कुछ अपग्रेड करें, उसको अप्रोच करें, उसको आगे लेकर आएँ और उसके जो फार्मूलाज उसके पास है या उसको यूटिलाइज़ करें बंदे को किसी तरीके से। हम लोग वो नहीं करते, उल्टा जो है वो हम कुछ ना कुछ भीख मांगने पे लगे हुए रहे हैं मुसलसल। सुजुकी कंपनी भी चली गई, टोयोटा तो पहले चली गई थी, कितनी कंपनीज जाएंगी? पाकिस्तान के अंदर अगर ये लोगों के पास कार्स नहीं होंगी तो क्या लोग मर जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कार्स जाती है, जाए भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए कार। ठीक है, हम पैदल सही हैं, बसों में चिंकियों में धक्के खाते हैं, वो बेहतर है। ठीक है, आप अपनी कोई कार लॉन्च करें, आपने कोई अपनी कार बनाई, नहीं बनाई। आपने कोई अपनी मोटरसाइकिल बनाई, आपने नहीं बनाई। ठीक है, आपने चाइना के नाम पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी जो चाइना में चलती नहीं, वो मोटरसाइकिलें में यहाँ पर चाइना के नाम से नज़र आती कि ये चाइना की बाइक है, चाइना की बाइक है, जबकि चाइनीज़ हंसता है कि हमारे ये घटिया चीज़ होती नहीं है, ये तो तुम लोगों के चोंचले हैं। ठीक है ना। अब आ जाइए और मज़ीद चीज़ों के ऊपर। आपके मुल्क के अंदर फूड इंडस्ट्री आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी है, आप उसको यूटिलाइज़ करें। ठीक है, आप फूड स्ट्रीट्स वगैरह बनाइए,
फॉरेनर्स को अब अच्छा खासा फॉरेनर्स आ रहे थे यहाँ पर पाकिस्तान में, अच्छा खासा जो यूट्यूबर्स और सयाह वगैरह आ रहे थे यहाँ पर घूमने फिरने, उससे बहुत अच्छा ज़र मुबादला कमा सकते थे, कमा रहे थे, लेकिन हम लोगों ने जो है वो उसको बिल्कुल सबोटाज कर दिया, बिल्कुल ख़त्म कर दिया। आपके मुल्क के अंदर तरक्की करने का कुछ सोचता भी है तो पहले जो है वो आप लोगों के जो है भत्ते की पर्चियाँ पहुँच जाती है कि आवाम जो है वो किसी सूरत जो है तरक्की का सोचे नहीं, बिलों के, बिजली का बिल, गैस का बिल और इसका बिल, उसका बिल और ये लाइन वो लाइन, हॉस्पिटल्स वगैरह, इनके चक्कर में ही आवाम जो है पागल हो जाती है, मर जाती है। आप किसी और तरक्की याफ्ता, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में, हम तो खैर तरक्की याफ्ता नहीं है, तरक्की पजीर है, तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर देख लें या जो हालत तरक्की के अंदर हो उसको देख लीजिए, वहाँ पर आवाम के साथ आवाम को बुनियादी हकूक़ मिल रहे होते हैं, ठीक है ना। हमारे मुल्क के अंदर क्या है, लड़कियां गायब की जाती है, कहीं पे कहीं कत्ल करके फेंक दी जाती है, काम ख़राब करके उनका। कभी जो है वो बच्चे जो है उनके हम लोग वीडियोस देख रहे होते हैं कि कारी उनके ऊपर मदरसों के अंदर, मस्जिदों के अंदर तशद्दुद कर रहे हैं, जानवरों की तरह उनके साथ बिहेव कर रहे हैं, हमें ये देखने को मिलता है। हमारे कौम ने अगर तरक्की की है तो वो यहाँ पर की है, ठीक। हुक्मरानों ने हमें कोई प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं किया कि जहाँ हम अपने जो है वो क्या कहते हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज़ है हम उसको बरोए कार ला के जो है मुल्क के लिए कुछ काम कर सकें। लेकिन हमारे हुक्मरान जो हैं उनका काम है सिर्फ और सिर्फ भीख मांगना, ठीक है। आपने चाइना से भीख ले ली, आपने रशिया से भीख ले ली, आपने सऊदी से भीख ले ली, आपने अमेरिका से भीख ले ली, और से नो टू अमेरिका, से नो टू अमेरिका, लेकिन भाई नहीं है, ये करना शुरू हो जाते हैं। इससे आपको ही फ़ायदा हो रहा है, आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आवाम जो है तैयार रहे, मज़ीद पेट्रोल महंगा होगा, मज़ीद आटे के रेट बढ़ेंगे, मज़ीद जो आटा, दाल, चावल, चीनी वगैरह सबके रेट बढ़ेंगे। जो बिजली के, गैस के बिल हैं वो अब इतने आएंगे कि अगले साल आप कुर्बानी नहीं कर सकेंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन इस साल आप लोगों को सबक मिल गया होगा कि महंगे से महंगे जानवर खरीदने की दौड़ के अंदर आप लोगों ने जो नुकसान किया है आम आवाम का, कि गरीब आदमी अब जानवर नहीं ले सकता, और उसके जो बच्चे हैं वो आके देखते रहते, शक्लें देखते रहते कि बाबा हमारे कब कुर्बानी होगी। ये महंगे जानवर, उनको हम दूध पिलाते हैं, खीर खिलाते हैं, ये करते वो करते, इस चीज़ में हमने तरक्की की है, ठीक है। इंजेक्शन लगा लगा के और पता नहीं क्या क्या उनको दवाएं दे दे के जानवरों को जो है अपने कद से भी ज़्यादा बड़ा कर देते, और उसके बाद कहते हैं कि माशाल्लाह जी क्या जानवर आए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, आप कैटल इंडस्ट्री है इसको अपने जानवर बाहर भेजिए, जैसे हम बाहर से ऑस्ट्रेलिया से जानवर लेकर आते हैं उससे बाहर लेकर आप यहाँ से बाहर भेज दीजिए। जो आम और दूसरे जितने भी फल हैं, आम खास तौर पे क्योंकि आम पूरे पाकिस्तानियों को पसंद है, तो फल जितने भी हैं बेहतरीन किस्म के नंबर 1 क्वालिटी के जो है या A+ क्वालिटी के जो है वो बाहर जा रहे हैं, और जो थर्ड में भी 3rd डिग्री है वो पाकिस्तानियों को मिल रहे हैं। और वो आप किसी को देखें कहेंगे यार ये क्या है, इतना सा आम, सड़े हुए सेब, चीकू, आड़ू और क्या नाम है उसका, खुबानी वगैरह, जो भी इस वक्त के गर्मियों के मौसम के फल है, आप उनको खा के देखिए, आपको टेस्ट ही नहीं लगेगा, पता ही चलेगा क्या चीज़ है, क्योंकि आप हर चीज़ के अंदर 2 नंबरी कर रहे हो, और आप लोगों को कुछ एहसास ही नहीं है कि हम जो है वो अपने मुल्क से नहीं, हम अल्लाह से जंग कर रहे हैं इस वक्त। तो आप अल्लाह ताला से जंग बंद कर दीजिए, इससे पहले अल्लाह की लाठी चल पड़े, और मुल्क को बेवकूफ़ बनाना आप लोग बंद करें पहली फुर्सत के अंदर, क्योंकि आवाम जो है वो अब हम कोई टैक्स नहीं देंगे। अगर हमारे ऊपर फ्यूल चार्जेस वगैरह लग लगा के या किसी भी किस्म का टैक्स लग लगा के आया ना, देखें हमारे बिजली का बिल आता है उसके अंदर आप देख लें कि क्या क्या फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस और ये चार्जेस और वो चार्जेस, आपका बिल है 500 रुपये का, लेकिन वो चार्जेस लग लगा के जो है वो 2 से 3 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। बाद औक़ात तो इनका मूड बनता है तो 10-10, 20-20 हज़ार के बिल भेज देते हैं, ठीक है। जबकि आपने बिल पे किया हुआ होता है, आपके पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है, आपके घर में कोई फ्रिज, AC, TV जो कुछ भी है तो उसकी भी एक मकदार है, चलने की नहीं है तब भी उसकी मकदार है, रीडिंग आ रही होती है, लेकिन रीडिंग लिए बगैर ऐसे खाली तस्वीर खींच के चले जाएंगे, या फिर आएंगे ही नहीं और आपके सर के ऊपर बिल ला के फेंक दिया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मुल्क को माशी बुहरान, आवाम को जब खुशहाली नहीं रखेंगे तो मुल्क माशी बुहरान की तरफ ही जाएगा, ठीक है। फिर इससे पहले कि सिविल वॉर शुरू हो जाए, जो कि अभी आधी तो चल रही है लेकिन अभी मज़ीद चलना शुरू हो जाए और आपके ख़िलाफ़ आवाम खड़ी हो जाए, आप इस चीज़ को भीख मांगने वाले प्रोसेस को बंद करें, कुछ खुद से करें, ताकि आवाम जो है वो आपका साथ दे। हम अपनी जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करेंगे, हम यूट्यूबर्स वगैरह जो हैं, हम आपको अपने जो हमारे ज़ाहिर है हमारे भी पैसे वगैरह बाहर से आते हैं, जैसे यूट्यूब के थ्रू आते हैं, तो उसमें हमें एक तो USA की 30% वो कटिंग होती है, फिर उसके बाद पाकिस्तान में जो बैंक में ट्रांसफ़र होती है तो वो अलग कटिंग होती है। इतना पैसा जा कहाँ रहा है आखिर, ये बताइए।
हम देने के लिए तैयार हैं आपको, लेकिन आप भीख मांगना बंद कर दें और इंडस्ट्रीज़ को बहाल करें और इंडस्ट्रीज़ में इजाफा करें। घर घर इंडस्ट्रीज़ पहुँचाइए भाई, जिसको जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो उस चीज़ की इंडस्ट्री लगाएं। चाइना के अंदर घरों के अंदर मोबाइल बन रहे होते हैं, कमरों के अंदर, एक कमरे के अंदर वो बेटा है जो है वो मोबाइल इंजीनियर है, उसने मोबाइल बना दिया। एक जो है वो इलेक्ट्रिक का कुछ सामान है, जैसे बल्ब वगैरह फैंसी वो चीज़ें होती है तो उसका वो बना दिया। कुछ खाने पीने के आइटम जो मुख्तलिफ टाइप की जो है वो घर घर के अंदर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है इतना टैलेंट भरा होने के बावजूद जो है हम भीख मांग रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाली निशान है। और हिंदुस्तान जैसे मुल्क को हम पे हंसना फिर बनता ही है, क्योंकि हम वो कौम है कि जो हर वक्त, हम वो कौम नहीं है, हम वो हुक्मरानों के जो हर वक्त जो है भीख मांगते रहते हो। और अभी मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ कि ये सारा पैसा जो है ये जाएगा इनकी अपनी जेबों के अंदर, आवाम के पास कुछ भी नहीं आने वाला है। आप देख लीजिएगा, ये इनके इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये यूज़ होगा। और अभी एक चीज़ और बता दूँ, बहुत जल्दी नून लीग के अंदर भी फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, बहुत जल्दी आप देखिएगा। कीप वॉचिंग दूसरा ब्लॉग।